नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी का समय। शीर्षक, वह दिन जब जंगल का ढोल बंद हुआ। जंगल की एक कहानी जो सबसे जरूरी समय पर एकजुट होने के बारे में है। इस कहानी के पात्र कालू एक दयालु गोरिल्ला है जो हर सुबह जंगल ढोल बजाता है। नीना एक जिज्ञासु बंदर है जिसे पेड़ से पेड़ पर झूलना पसंद है। टीटो एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ है जिसे पुरानी कहानियां याद रहती हैं। लूना एक गर्वित मोर है जो हमेशा चमकना चाहता है। जंगल ढोल एक जादुई ढोल है जो जंगल के जानवरों को एकता में रखता है। कहानी। ग्रीनस्टोन जंगल के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी का ढोल खड़ा था जो एक प्राचीन पेड़ से तराशा गया था। हर सुबह सूर्योदय के समय कालू गोरिल्ला जंगल ढोल बजाता था और उसकी गहरी लय पेड़ों में गूंजती थी। इसकी ध्वनि पक्षियों को बताती थी कि कब उड़ना है, हिरणों को कब चरना है और यहाँ तक कि नदी भी इसकी ताल के साथ बहती थी। ढोल का मतलब था शांति और संतुलन। लेकिन एक दिन ढोल खामोश हो गया। नीना बंदर ने झपट्टा मारा। कालू, क्या हुआ? पता नहीं, कालू ने भौहें चढ़ाईं। ढोल टूट गया है और मैं इसे अकेले ठीक नहीं कर सकता। जल्द ही सभी जानवर आ गए, भ्रमित, चिंतित और थोड़े डरे हुए। हमें ढोल चाहिए, लूना मोर चिल्लाया। जंगल, गलत लग रहा है। टीटो कछुआ धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बहुत पहले जंगल ढोल एकता के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता था। यह तभी काम करता है जब हम साथ मिलकर काम करते हैं। जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे अपनी अपनी समस्याओं में इतने व्यस्त थे। बंदर खेलते थे, मोर पोस देते थे, हाथी घूमते थे कि उन्होंने कई महीनों से साथ मिलकर कुछ नहीं किया था। तो सदियों बाद पहली बार उन्होंने मिलकर काम किया। बंदरों ने दरार को बांधने के लिए पेड़ों का चिपचिपा रस इकट्ठा किया। हाथी उसे कसकर बांधने के लिए मजबूत लताएं लाए। पक्षी आवाज को कम करने के लिए सबसे मुलायम पत्तों की तलाश में ऊंचे पेड़ों पर उड़ गए। लूना ने भी सजावट के लिए अपने गिरे हुए पंख दिए। सूर्यास्त तक जानवर ढोल के चारों ओर खड़े हो गए, जो अब लिपटा हुआ, पॉलिश किया हुआ और फिर से पूरा हो गया था। कालू ने अपने हाथ उठाए और उसे एक हल्की सी थाप दी। धमाका। पेड़ों में सरसराहट हुई। धमाका। पक्षी एक सुर में चहचहाने लगे। धमाका। चांदनी में नदी भी चमक उठी। जंगल फिर से जीवंत हो उठा, ढोल की वजह से नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर किए गए काम की वजह से। अब समय आ गया है कि आपको बताया जाए कि आपने कहानी से क्या सीखा। जल्दी से बॉक्स पर टिप्पणी करें। अलविदा। जंगल की एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।